everyone, how are you all? Welcome to Learn with Mamta. I hope all of you are fine, safe and sound. Okay, so in our previous class we have already discussed about the female reproductive system and the male reproductive system. In female reproductive system, this constitutes the menstrual cycle also. So we are going to start today's topic, that is menstrual cycle in female reproductive system. So let's get into it and see. Menstrual cycle. It is a reproductive cycle in female primates is called menstrual cycle. It starts at puberty. But in primate females, there is a cycle which is up to of 28 days occurs, जिसको हम बोलते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल, जो 28 डेज के लिए होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, 3 to 5 डेज देयर इज अ ब्लीडिंग फेज, जिसको हम मेनेस्ट्रल फेज भी बोलते हैं. उसके बाद फिर आता है हमारा सिक्रीटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज. देयर आर लॉट ऑफ फेजेस, 4 फेजेस आर देयर. ठीक है, दीज आर 4 फेजेस: मेनेस्ट्रल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. ठीक है, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. ठीक है, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एंड द फर्स्ट मेनेस्ट्रेशन इज कॉल्ड मेनार्क. जो फर्स्ट मेनेस्ट्रेशन होता है फीमेल में, उसको मेनार्क बोला जाता है. ठीक है, तो फेजेस इन मेनेस्ट्रल साइकिल, देयर आर 4 फेजेस इन मेनेस्ट्रल साइकिल. उसमें क्या होता है, द फर्स्ट फेज इज मेनेस्ट्रल फेज. जो मेनेस्ट्रल फेज है उसी से लाइफ जो ये साइकिल है मेनेस्ट्रल साइकिल, ये स्टार्ट होता है. इट इज 28 डेज साइकिल. 28 डेज की साइकिल के अंदर जो फर्स्ट 3 to 5 डेज होते हैं वो मेनेस्ट्रल के होते हैं. दीज द मेंसेस टेक प्लेस ऑन साइकिल्स 3 to 5 डेज. जो 28 डेज का कंप्लीट साइकिल होता है उसमें 3 to 5 डेज इज ऑफ फॉर द मेंसेस और ब्लीडिंग फेज or the menstrual phase. The production of luteinizing hormone, beta, it is the process, it is not a voluntary process, it is involuntary process. ये होगा ही होगा. It is all controlled by the hormone of our body. Hormones secrete होते हैं जिनकी वजह से ये साइकिल रिपीट होता है. ठीक है, in males there is no such cycle. Luteinizing hormone reduced फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. जो जब साइकिल का टाइम आता है, यानी कि 1 से 28 डेज के बाद जब दोबारा 1 से स्टार्ट होती है साइकिल, तो जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है. क्या करती है, रिडक्शन हो जाता है. मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको कम सिक्रीट करना शुरू कर देती है. रिड्यूस्ड. ठीक है बेटे, बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके फिर क्या इफेक्ट होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स. जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने बहुत से डायग्राम्स और वो सब देखे थे. जो ओवरी होती है उसमें बहुत से फॉलिकल्स होते हैं जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं. उनके अंदर ओवम होता है. ठीक है, जब वो ओवम रिलीज हो जाता है तो वो खाली जो खोल बचता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम जो क्या सिक्रीट करता है बेटा, वो सिक्रीट करता है प्रोगेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन भी बोलते हैं हार्मोन, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में हेल्प करता है. हमने देखा था क्या होता है बेटा, लेट्स सी हियर. दिस इज द ओवरी. ओके, यू नो वेरी वेल दिस इज ओवरी. ठीक है, यहां पे क्या है, एंडोमीट्रियम. दिस इज वेजाइना. एंडोमीट्रियम आप सबको पता है, जो एंडोमीट्रियम होती है इट इज वेरी थिक एंड इट इज वेरी रिच इन ब्लड सर्कुलेशन. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? जब एग फर्टिलाइजेशन होता है, ये है फेलोपियन ट्यूब्स. अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बट अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं. उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है. यहाँ पे एग में फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग फिर यहाँ से चल के यहाँ आता है और वो इस वॉल
के अंदर एम्बेड हो जाता है। इस एम्बेड होने की प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो यहाँ पे आके एम्बेड हो जाएगा। एम्बेड हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम को अपनी जगह पे रहना बहुत जरूरी है। वो कौन कॉज करता है? वो करता है बेटा कॉर्पस लूटियम, क्योंकि ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? प्रोगेस्टेरोन। वो क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को अपनी स्पेस पे रखेगा। अगर एंडोमेट्रियम अपनी जगह पे रहेगी तो यहाँ पे जो ये फर्टिलाइज्ड एग है, एम्ब्रियो है, ये भी अपनी जगह पे रहेगा और ये पूरा डेवलप होकर पूरा बेबी बना देगा। ठीक है बेटे। अब यहाँ क्या हो रहा है? एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एग हैज टू रिमूव आउट ऑफ द बॉडी। एग बाहर निकल जाएगा। एंडोमेट्रियम ने वेट किया, फर्टिलाइज्ड एग आया नहीं, उसके टाइम पे फिर एंडोमेट्रियम खुद ही पूरी उतर के और बाहर आ जाती है थ्रू वजाइना। तो क्या है जो इसमें मेनेस्ट्रल फ्लो जो होता है उसमें क्या होता है? सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होती है। ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है, उसके अंदर ब्लड होता है एंड सम सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है। ये इस तरह की प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या होगा? डीजेनरेट हो जाएगा। अब जब कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहेगा तो प्रोगेस्टेरोन नहीं रहेगा, प्रोगेस्टेरोन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम नहीं रहेगी, एंडोमेट्रियम नहीं रहेगी तो क्या होगा? मेनेस्ट्रल फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोगेस्टेरोन प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, मतलब कॉर्पस लूटियम नहीं है तो प्रोगेस्टेरोन नहीं है, प्रोगेस्टेरोन नहीं है तो एंडोमेट्रियम नहीं है, एंडोमेट्रियम नहीं है तो फिर मेनेस्ट्रल फ्लो और मेनेस्ट्रल फेज स्टार्ट हो जाएगा फॉर 3 to 5 days। ठीक है। द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स एंड मेनेस्ट्रेशन स्टार्ट्स। जो मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियम ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। सिक्रीशंस, सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कॉन्स्टिट्यूट्स द मेनेस्ट्रल फ्लो। जो मेनेस्ट्रल फ्लो होता है उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? सिक्रीशंस होती है, सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम होते हैं, ब्लड होता है एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है एंड मतलब अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है फाइनली। Then second phase start, that is follicular phase. Follicular phase में क्या होगा? This phase usually includes 3 to 6 to 13 days. 5 days का menstrual phase is finished. After that 6th day से 13th day तक कौन सा phase होता है बेटा? Follicular phase. 13 to 14th day तक 28 days की साइकिल में 5 दिन तो उसने ले लिए, 6 से 14 दिन फॉलिकुलर फेज के लिए है। ठीक है। द फॉलिकुलर इस फेज में क्या होगा? द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन This follicular stimulating hormone is secreted by the anterior lobe of pituitary. जो anterior lobe of pituitary है वो क्या करती है? जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको सिक्रीट करती है। फिर ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स द ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट ऑस्ट्रोजन्स। जो ऑस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या है बेटा? जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब अनफर्टिलाइज्ड एग तो निकल गया, अब तैयारी हो रही है अगला एग बनने की। एग तो बन चुका है, अगले एग की ओव्यूलेशन की, यानी कि एग को ओवरी से बाहर निकालना है, फैलोपियन ट्यूब में लेकर आना है, उसकी तैयारी हो रही है। तो वो कैसे हो रही है? सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। कौन सिक्रेट करता है? क्या सिक्रेट करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल टू सिक्रेट एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। Estrogen stimulates the proliferation of endometrium and uterine wall. Uterine wall becomes thick and rich. बेटा ये 4 या 5 पॉइंट है जो मैंने एक लाइन में कवर कर दिए हैं। आपको इसको बहुत ही अच्छे से राइट डाउन करना है। कैसे करना है? जो ऑस्ट्रोजन है वो क्या स्टिमुलेट करेगा? सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। अब एंडोमेट्रियम जो बाहर चली गई है उसकी जगह नई एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट होगी, सेल्स डिवाइड करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है। यूट्राइन वॉल बिकेम थिक, वो धीरे धीरे सेल डिवाइड होकर थिक हो जाएगी और थिक होने के बाद क्या होगा? उसमें बहुत सारे रिच इन ब्लड, रिच का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे आ गए, रिच इन ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ उसमें प्रॉपर रहेगा। क्यों रहेगा बेटा? वो दिस एंडोमेट्रियम इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द अपकमिंग फर्टिलाइज्ड ओवम।
हर बार हर मंथ जो एंडोमेट्रियम है वो प्रिपेयर करती है अपने आप को फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है वहां पे, इसलिए वहां पे रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है बेटे। अब क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेज। फिर नेक्स्ट फेज आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होगा, बोथ luteinizing hormone and follicle stimulating hormone attain a peak level in the middle of the cycle 14th day पे जो LH और FSH है वो पीक लेवल अटेन कर लेंगे साइकिल का। ठीक है। ऑस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, आई हैव रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है बेटे। इन केस इन ब्लड इंक्रीज, सॉरी इट इंक्रीज इन ब्लड, ऑस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ LH इंड्यूस रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जो LH है वो भी ज्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ग्राफियन फॉलिकल्स को। जो ओवम होता है वो चारों तरफ से बहुत सारी सेल्स से घिरा हुआ होता है, उस ओवम को हम बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब अंडे को अगर बाहर निकलना है, ओवम को अगर बाहर निकलना है तो उसको वो रप्चर करना पड़ेगा ग्राफियन फॉलिकल। वो रप्चरिंग कौन करवाता है बेटा, LH करवाता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है एंड रिलीज ऑफ ओवम, ओवम रिलीज हो जाता है। तो क्या है कि ओव्यूलेशन के लिए कौन है कॉज, इट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। देन फोर्थ फेज इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, इंड्यूस साइकिल डेज, मतलब इंक्लूड साइकिल डेज। अब 14th डे तक तो हो गया वहां पे, जो 15th डे से जो 28th डे तक चलता है वो होता है ये ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोगेस्ट्रोन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोगेस्ट्रोन सिक्रीट स्टार्ट कर देता है। ठीक है। एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है। प्रोगेस्ट्रोन क्यों स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को अपनी जगह पे रखना है। एंडोमेट्रियम अपनी जगह पे रहेगी, वो वेट कर रही है कि फर्टिलाइज होके ओवम आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ओवम आता है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बेबी का। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग विल रिमूव आउट ऑफ द बॉडी with the menstrual flow. So this is all about menstrual cycle. Now let's see the hormonal control of the menstrual cycle. The follicle stimulating, एक बार देख लेते हैं इसके hormonal control कैसे होता है। जो FSH है वो स्टिमुलेट कर देता है ओवेरियन फॉलिकल को, जो कि फिर क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट प्रोगेस्ट्रोन। LH causes ovulation, obvious सी बात है, LH ovulation cause करता है। menstrual cycle is caused by the increased production of estrogen, estrogen की increased production के कारण menstrual cycle होती है। secretory phase is caused by the increased production of progesterone, प्रोगेस्ट्रोन के इंक्रीज्ड प्रोडक्शन के कारण होता है। आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हार्मोनल कंट्रोल इट नॉट दैट टफ। ठीक है, आपको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बेटे। अब हम एक छोटा सा डायग्राम कर लेते हैं। उसमें डायग्राम के थ्रू हम दिखाएंगे कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होता है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो 28 डेज का साइकिल है, ऐसे 1 to 28, जो यहाँ से 1 to 5 डेज है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। जो 6 to 13 और to 14 डे है, दैट इज फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। देन अनदर वन इज ओव्यूलेटरी फेज। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, दैट इज ओवम विल रिलीज। आफ्टर 14th to 28th डे, दैट इज ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। इसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। देन वन मोर थिंग इज मेनोपॉज। What is menopause? At the age of 50 years, the female
stops menstruation. Menstruation stops in female is called menopause. So menopause क्या है? साइक्लिक जो इवेंट्स हैं जो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं. मेनार्क दैट इज द फर्स्ट मेनिस्ट्रेशन एंड मेनोपॉज दैट इज द स्टॉपेज ऑफ मेनिस्ट्रेशन. बीच में जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, जो साइकिल्स आती है रिप्रोडक्टिव फेज में, वो इस तरह से 3 फेज में होता है ये. ठीक है. इन मेल्स देयर इज नो मेनोपॉज. At the age of puberty the spermiation start and it will go throughout the life. So that's it today. This is all about menstrual cycle. I hope you like this video. Please do hit that like button and do subscribe my channel. Stay tuned for another amazing video. Thank you so much.